नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल में। अनपढ़ चैनल से मैं भारत भूषण गरोला। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज और आज हमारा लेक्चर नंबर 15 या हिंदी में कह लीजिए लेक्चर नंबर 15। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पिछले 3-4 लेक्चरों से हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इंटेलिजेंस थ्योरम के बारे में स्टडी किया था और आज जिस थ्योरम्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो वाली थ्योरम है कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है, कंपनसेशन थ्योरम जैसा ये नाम से ही इसके पता चल रहा है, कुछ कंपनसेट करती होगी। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? भरपाई। इस तरीके से ना, जैसे आपको किसी बिजनेस में आपको नुकसान हुआ तो उस बिजनेस में नुकसान की भरपाई आप किस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से ही हमारी जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स का नाम है कंपनसेशन। कुछ चीज को क्या करेगी? ये कंपनसेट करेगी। तो ये कैसे? जैसा कि यहाँ पे मेरा कोई ये V वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे क्या है, एक R1 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक ये R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, सपोज अगर शुरू में बात करें तो ये मान लेते हैं, सपोज यहाँ से करंट जा रही है I, यहाँ करंट आ रही है I1 और यहाँ करंट आ रही है I2। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस R2 की वैल्यू को आपने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। R2 को आपने कर दिया है अब R3। ठीक है, तो जैसे ही मैं R2 को R3 करूंगा, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू चेंज हो जाएंगी क्योंकि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब चेंज हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू सब अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने R2 को R3 किया वैसे ही आपकी करंट की वैल्यू हर ब्रांच में बदल जाएंगी। ठीक है, अब वो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो मेरा R3 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका हर ब्रांच में करंट में क्या इफेक्ट आने वाला है, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बढ़ने वाली है या घटने वाली है, ये सब हम कंपनसेशन थ्योरम की हेल्प से ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपनसेशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं तो इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं बात करता हूं अपने कंपनसेशन थ्योरम के स्टेटमेंट की, तो मेरी कंपनसेशन थ्योरम कहती है ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क। ठीक है, तो पहली चीज मुझे पता चल गई, मेरी लीनियर और टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क पे मेरी कंपनसेशन थ्योरम लगने वाली है। ठीक है, व्हेन इन एनी ब्रांच हैविंग रेजिस्टेंस R फ्लोइंग करंट I इज चेंज इन डेल्टा R, यदि किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस R है और उसमें I करंट फ्लो हो रही है और आप उस रेजिस्टेंस को डेल्टा R चेंज कर देते हैं, डेल्टा R उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अब डेल्टा R चेंज कर देते हैं। ठीक है, द करंट इन ऑल ब्रांच वुड चेंज, तो उससे क्या होगा, जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे सारी की सारी जो सर्किट में और ब्रांचेज हैं उसमें भी करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही बात ये कह रहा है। एंड can be obtained by connecting a ideal voltage source VC del R into I across the R। ठीक है, तो आप उसकी वजह से और सारी ब्रांचों में करंट चेंज होगी उसके इम्पैक्ट को आप एक वोल्टेज सोर्स डेल R into I का उस ब्रांच के क्रॉस कनेक्ट करेंगे और उससे आप और ब्रांचों में या उस ब्रांच में करंट का इम्पैक्ट आएगा आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। हो सकता है डेफिनेशन को देख के थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, मगर जैसे ही हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम करेंगे तो आपको सारा का सारा कंफ्यूजन चेंज हो जाएगा और फिर आप दोबारा से डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर आपके समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये आपका कोई सर्किट था, वहाँ पे 7 ओम का रेजिस्टेंस था, उस 7 ओम के रेजिस्टेंस को आपने 12 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है, तो आपका सर्किट में करंट की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा। आपको विद द हेल्प ऑफ कंपनसेशन थ्योरम वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनसेशन थ्योरम लगाने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट 1 ध्यान रखना है, पॉइंट 1 आपको डेल्टा R फाइंड आउट करना है। डेल्टा R का मतलब है चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका डेल्टा R हो जाएगा R न्यू माइनस R ओल्ड। ठीक है, नया रेजिस्टेंस आपका कितना है, 12 ओम हो गया है, पुराना रेजिस्टेंस आपका था 7 ओम, तो 12 माइनस 7 आपका डेल्टा R हो गया है 5 ओम। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको डेल्टा R फाइंड करना है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, पॉइंट 2 में आपको क्या करना है, पॉइंट 2 में मुझे वो VC निकालना है जिसे मैं कंपनसेटरी वोल्टेज या VC से डिनोट करता हूं। वो मेरा होगा
आई इंटू डेल्टा आर, ठीक है। ये आई जो है उस ब्रांच में जो है करंट जो फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखूं मैं, तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सारे के सारे सर्किट में जो है आपकी आई ही करंट फ्लो हो रही है। और आप जो है उस आई की वैल्यू को लिख सकते हैं। वो आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी 10/8 + 17 हो गई है 15, तो ये हो गई आपकी 2/3 एम्पियर, ठीक है। तो आप यहाँ से VC आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपका VC आ गया है वो हो गया है आपका 5 × 2/3, तो ये हो गया आपका 10/3 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो है पॉइंट थर्ड आपको क्या करना है, पॉइंट थर्ड में आपको करना है कनेक्ट VC, ये जो कंपनसेटरी वोल्टेज जो आया है आपका, इस VC को कनेक्ट VC अक्रॉस दी ब्रांच। किस ब्रांच के अक्रॉस आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट दी VC अक्रॉस दी ब्रांच विच रेजिस्टेंस हैज चेंज, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ है उस ब्रांच के अक्रॉस आपको कनेक्ट करना है। और कैसे कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्ट करना है आपको। ये आपका आर न्यू रेजिस्टेंस है, जो आपका न्यू है, इसके अक्रॉस आपको इस पोलरिटी में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहां तक तो आ गई है बात समझ में। ये हो गया है मेरा 10/3 और ये आर न्यू जो है मेरा ये हो गया है 12 ओम, ठीक है। और कनेक्ट करने के साथ क्या सावधानी बरतनी है, उस सर्किट में जो है रिप्लेस ऑल वोल्टेज एंड करंट सोर्स विद दियर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो भी आपके उस सर्किट में वोल्टेज और करंट सोर्स हैं, आपको जो है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उन्हें रिप्लेस कर देना है। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका जो है ये वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया है 0, तो ये आपने ये हो गया शॉर्ट सर्किट। और साथ में जो है आपका 8 ओम यहाँ पे ये इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी जो है अब आपकी जो है वो कंपनसेटरी करंट आ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, करंट तो आ जाएगी मगर आपको करंट की डायरेक्शन से भी मतलब है, वो करंट बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि नेट करंट इसमें ऐसे जा रही है, आपकी कंपनसेटरी करंट इस क्वेश्चन में ऐसे जा रही है, मतलब वो करंट जो है उस सर्किट में अब कम होने वाली है इस सर्किट में, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया आपका IC जो आएगी कंपनसेटरी करंट, आप इसे डेल IC भी लिख सकते हैं, आप इसे IC भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो जो आपकी कंपनसेटरी करंट जो आएगी, उस कंपनसेटरी करंट की जो वैल्यू हो जाएगी, वो कंपनसेटरी करंट की वैल्यू हो जाएगी डेल IC = V/R। V है आपका 10/3, R हो गया है आपका 20, तो डेल IC आपका हो गया है यहां से 1/6 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से आपकी कंपनसेटरी करंट वो आ गई है और वो क्या करेगी, इसकी वैल्यू को कम करेगी, ठीक है। वो कैसे पता चला, सपोज आपने माना यहां पे करंट जो है इस केस में जो है I1 करंट अगर फ्लो हो रही है, तो आपको ये क्या पता चला है, कंपनसेटरी करंट जो जितनी करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली भी देखें तो मैथमेटिकली कहती है I - I1 जो आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका डेल IC आएगा, ठीक है। तो I - IC जो है आपका डेल I हुआ आएगा, आपका I है आपका यहाँ पे 2/3 माइनस I1 आपको नहीं पता है, और कंपनसेटरी करंट आ गई है आपकी 1/6। तो आप जो है यहाँ से I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आपकी I1 की वैल्यू यहाँ से आ गई है 1/2 एम्पियर, ठीक है। और आप चाहें तो इसको जो है सर्किट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं वेरीफाई करना चाहता हूं मेरी कंपनसेशन थ्योरम ने जो है कंपनसेशन करंट बताई वो सही बताई या गलत बताई। तो अगर आप I1 की वैल्यू यहाँ पे देखें तो हो गया है V/R, तो 10/8 और 12 हो गए हैं सीरीज में 10/20। तो यहाँ से भी मेरी कंपनसेटरी करंट जो आ गई है सेम आ गई है। इस ब्रांच में जो करंट जो मेरी आई है वो 1/2 एम्पियर आई है, और मेरी कंपनसेटरी करंट जो आई है वो 1/6 एम्पियर आई है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप जो है किसी भी सर्किट में जो है अगर उसका जो है रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं तो हर ब्रांच में करंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो आप जो है डेल्टा IC, चेंज इन करंट
ईच ब्रांच जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे दूसरी ब्रांच की करंट की वैल्यू निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं, या आप चेक करना चाहें तो आप इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने यहां पे आपको एक प्रॉब्लम बताई, आपको जो है क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। आर न्यू माइनस आर ओल्ड ही करना है जब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। कंपनसेटरी वोल्टेज क्या होता है, उस ब्रांच के उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चेंज हुई है, तो आपका जो है कंपनसेटरी वोल्टेज आ जाएगा। फिर आपको जो है उस कंपनसेटरी वोल्टेज को उस ब्रांच के अक्रॉस कनेक्ट करना है जिस ब्रांच के रेजिस्टेंस में चेंज आया है, ठीक है। और फिर इस तरीके से जो आप जो है कंपनसेटरी करंट की डायरेक्शन देख के कंपनसेटरी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर आप जो है इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है एक दूसरा प्रॉब्लम है और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। यहाँ पे जो है सर्किट है, इसमें IA करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हुआ क्या है, आपने जो है इसमें जो 6 ओम का रेजिस्टेंस था, आपने जो है उस ब्रांच में 6 ओम के रेजिस्टेंस को घटा के कर दिया है 4 ओम, ठीक है। तब आपको बताना है कि इस ब्रांच की करंट में क्या इंपैक्ट आएगा, क्या इस ब्रांच में करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, घटेगी तो कितनी घटेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बढ़ेगी घटेगी वो कैसे मुझे देखना है, वो जब मैं जैसे जैसे मेरी कंपनसेटरी करंट आएगी तो मैं देखूंगा, ठीक है। अभी जो है सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी है, चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। वो हो गया है डेल आर, आपका जो है वो आपका हो गया है आर न्यू माइनस आर ओल्ड, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस हो गया है आपका 4 ओम, पुराना था आपका 6 ओम, तो हो गया है आपका -2 ओम, ठीक है। फिलहाल हो सकता है आपको कईयों को ऑकवर्ड सा फील हो रहा हो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो फिलहाल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या करते हैं इस थ्योरम में आप वर्चुअलाइजेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, ऐसे ही मानते हो। तो फिलहाल मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि इससे मेरे आगे कुछ काम की बात निकलने वाली है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, कंपनसेटरी वोल्टेज निकालते हैं उस ब्रांच के अक्रॉस जिस ब्रांच में जो है आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करी थी। तो आपने इस 6 ओम के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करी थी, तो इस ब्रांच के अक्रॉस कौन सी करंट फ्लो हो रही है इस समय पे करंट फ्लो हो रही है IA, और डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर है मेरा -2, ठीक है। तो आप यहां से चाहें तो IA की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस ब्रांच में हो जाएगी 9/3 + 6 9, तो बोले तो 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से आपका VC आ गया है -2 वोल्ट, ठीक है। ये -2 थोड़ा आपके काम का है, ठीक है। अब क्या करना है, 0.1 हो गया है डेल्टा आर निकालना, 0.2 हो गया है VC निकालना, 0.3 जो मेरा कहता है इस VC को छोड़कर उस सर्किट में जितने भी जो है मेरे एक्टिव एलिमेंट हैं या जो सर्किट को जो पावर डिलीवर कर रहे हैं, उन सारे सोर्सेज को मैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा। ये सर्किट में जो भी करंट और वोल्टेज सोर्स हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में मेरा सिंपल वोल्टेज सोर्स है, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे जो है मेरा रेजिस्टेंस जो ये तो सेम ही है, ये चेंज हुआ है, नया कितना हो गया है आर न्यू, ये हो गया है आपका 4 ओम, और यहाँ पे आप जो है वोल्टेज लगा देंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जो मैं वोल्टेज लगाता था वो मैं प्लस माइनस पोलरिटी में लगाता था, मगर यहाँ पे VC की वैल्यू उसने मुझे -2 दे दी। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दूं, यहाँ माइनस कर दूं, यहाँ प्लस कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इस समय पे जो आपकी कंपनसेटरी करंट है वो कैसे फ्लो होगी। करंट हमेशा किसी वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। क्यों सिंपल फ्लो होती है, मैंने आपको पहले भी कारण बताया था, हमारा पानी जो है हमेशा हाई लेवल से लो लेवल के लिए ही फ्लो होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है आपकी करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगी, मतलब IC करंट जो है आपकी कंपनसेटरी करंट जो है ऐसे फ्लो होगी। मीन्स अगर आपने इस केस में पर्टिकुलर मुझे दिख रहा है जहां पे मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करी है, मेरी कंपनसेटरी करंट इस तरफ जा रही है, मींस मेरी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब मेरी IB की वैल्यू बढ़ेगी। ये मुझे ऐसे कंपनसेटरी करंट की ऐसे डायरेक्शन देखने से मुझे पता चल गया। चलो वो कितनी बढ़ेगी, मेरा अगर मैं डेल IC यहां से निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं, वो हो जाएगी V/R, ठीक है। तो V हो गया है आपका 2, R हो गया है 3 + 4 7, तो IC हो गई आपकी
2/7 एम्पियर। ठीक है, अगर आप इस केस में देखें तो अगर आप IB की वैल्यू निकालें तो आपकी IB की वैल्यू जो मेरी यहां से आया इस हिसाब से जो है मेरे IB की वैल्यू होनी चाहिए डेल IC प्लस IA। ठीक है, IA है मेरा 1 और ये मेरा डेल IC है 2/7, तो आपका जो ये हो गया है यहाँ से ये मेरा हो गया है 9/7 एम्पियर। ठीक है, इस हिसाब से कंपनसेशन थ्योरम की हेल्प से जो है मेरी IB की वैल्यू आ रही है 9/7। अब मैं वेरीफाई करता हूँ कि क्या ये मेरी वैल्यू सही आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे IB की वैल्यू देखें तो यहाँ पे IB की वैल्यू जाएगी V/R, तो ये भी आ गई है 9/7 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने कंपनसेशन थ्योरम की हेल्प से जब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई तब भी कराया, जब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हुई तब भी कराया। ठीक है, आपको दोनों एग्जांपल पसंद आए होंगे। बुक में जनरली आपको जो है वैल्यू इंक्रीज का उदाहरण दिया हुआ है, डिक्रीज का उदाहरण जो है बहुत कम बुक्स में अवेलेबल है। मैंने ये उदाहरण जो है खुद क्रिएट किया आप लोगों के लिए, ताकि जो है क्योंकि फंडामेंटल है, फंडामेंटल तो थ्योरम चेंज नहीं होनी चाहिए। वैल्यू डिक्रीज करेगी तब भी अप्लाई होना चाहिए, वैल्यू इंक्रीज करेगी तब भी अप्लाई होना चाहिए। बताना है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको और आपको बताना है फाइंड द चेंज इन वैल्यू ऑफ IA, IB और ID की वैल्यू में आपको चेंजेस बताना है। अगर आपके जो है 6 ओम के रेजिस्टेंस को हटा के जो है इसे आपने क्या कर दिया है 8 ओम का रेजिस्टेंस कर दिया है। ठीक है, तो इसको जो है आप जो है कैसे करेंगे, आप जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर जो है आज जो है मैंने कंपनसेशन थ्योरम जो है नई पढ़ी है तो मैं तो इसको ही अप्लाई करूंगा। मैं तो देखूंगा, चेक करूंगा, चाहे बड़े लंबा हो जाए कोई बात नहीं, मुझे कंसेप्ट तो सीखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आपको बताना है IA, IB और ID की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस हो जाएगा अगर आपका जो है 6 ओम के रेजिस्टेंस को जो है आपने 8 ओम के रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर दिया है, तो आपका डेल्टा R यहाँ से हो गया है R न्यू माइनस R ओल्ड। ठीक है, न्यू आपका है 8, पुराना है 6, तो ये हो गया है आपका 2 ओम। ठीक है, अब आपको निकालना है कंपनसेटरी वोल्टेज VC, ये हो जाता है आपका I इंटू डेल R। ठीक है, अब I कौन सा, कौन सी वाली I, जिस ब्रांच में आपका रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में तो वो मेरा हो जाएगा IB इंटू डेल्टा R। ठीक है, तो आपको IB निकालना है। अब IB यहां से जो है आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। शुरू में अगर आप ये देखें ये दोनों आपके कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों मेरे पैरेलल में कनेक्टेड हो गया 12 इंटू 6/18, 18, तो ये हो गया है यहाँ से 4 ओम। इसका इक्विवेलेंट आ गया है, ये हो गया 4 + 3 7 ओम। तो 7 यहाँ से जो आपकी IA की वैल्यू आ गई है 28/7 बोले तो 4 एम्पियर। ठीक है, आपका IA आ गया है 4 एम्पियर। अब आप जो है IB की वैल्यू करंट डिवीजन रूल से मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मेरे IB की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच सम ऑफ टोटल ब्रांच, ये हो गया 18। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 2/3, तो यहाँ से हो गया है आपका IB आपका हो गया है, वो हो गया आपका 8/3 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप जो है कंपनसेटरी वोल्टेज VC की वैल्यू निकालना आपका आसान हो गया है। ये हो गया है आपका 8 इंटू 3 और आपका रेजिस्टेंस है 2, तो ये हो गया है 16/3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से अब VC जो आपका प्लस वैल्यू दिखा रहा है इसका मतलब क्या है, आपको ऊपर नीचे इस तरीके से आपको डिनोट करना है। ठीक है, तो आप VC की वैल्यू देख के भी आपके दिमाग में आपको आइडिया आ जाएगा आपको उसको कैसे डिनोट करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को जो है अब मेरे को जो है VC जो मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है डेल IB की वैल्यू आ जाएगी जो IB की वैल्यू में चेंज होगा, डेल ID की वैल्यू आ जाएगी जो ID की वैल्यू में चेंज होगा, और डेल IA की वैल्यू की आ जाएगी, और पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में होगी ये भी जो है मुझे पता चल जाएगा कि डेल IB की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, IB की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, ऐसे ही IA की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी।
आपका जो है कंपनसेटरी वोल्टेज अब आ चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस सर्किट में जो भी आपके जो है एक्टिव सोर्सेज रहेंगे उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है 0 से, और यहाँ पे जो है मैंने कंटिन्यू रखा है। वो रेजिस्टेंस था मेरा 3 ओम, और यहाँ पे जो है मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 6 ओम था वो हो गई है 8 ओम, और उसी के अक्रॉस जो है मुझे कंपनसेटरी वोल्टेज निकालना है, लगाना है, और ये मेरा कंपनसेटरी वोल्टेज आ गया है इसके अक्रॉस 16/3 वोल्ट। और सिमिलरली जो है यहाँ पे जो है मेरी वो 12 ओम वाली ब्रांच जो है ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है। चूंकि आपको क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन IA, चेंज इन IB और चेंज इन ID, ठीक है। तो ये जो वैल्यू जो यहाँ पे अब आने वाली है इस ब्रांच में अक्रॉस उसने IB करंट आप की थी तो डेल IB यहाँ मैंने रख दिया है। यहाँ जो है IA करंट आपकी ऐसे जाएगी तो डेल IA यहाँ हो गया है, और आपका डेल ID यहाँ हो गया। आपको तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो आपको जो है यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको जो है यहाँ से डेल IB की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं सर्किट को देखूं तो मेरी करंट यहाँ से दो पार्ट में बट रही है, 8 ओम से एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो 3 × 12/15 तो ये हो गया 36/15, ठीक है। आप इसको जो है और सॉर्ट करना चाहें तो ये हो गया 3 × 3 3 दूनी 6 12, ठीक है, 12/5 ओम, ठीक है। ये तो आ गया है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनके साथ जो है 8 ओम सीरीज में है, तो आपका R इक्विवेलेंट आ गया है 12/5 + 8, तो आपका R इक्विवेलेंट यहाँ से हो गया है 52/5 ओम। 8 × 5 = 40, 12 52 ओम, ठीक है, 52/5 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ से आप जो है डेल IB की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपकी डेल IB की वैल्यू हो जाएगी 16/3 / 52/5, तो 16 3 और यहाँ से हो गया 5/52, ठीक है। तो आप जो है इसको सॉल्व करके आपकी डेल IB की वैल्यू आ गई है। अब जो है आप जो है यहाँ से करंट डिवीजन रूल लगा के डेल IA की वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ से डेल IA की वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल IB इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हो गया है 12 और सम ऑफ टोटल ब्रांच 12 3 15, ठीक है। तो आपका डेल IA आ गया है और डेल D आपका निकल जाएगा, वो भी हो जाएगा डेल IB इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच जो हो गया है 3 और सम ऑफ टोटल ब्रांच जो हो गया है 15, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है डेल IB की वैल्यू आपको ये पता है, अब यहाँ से आप IA और ID की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है आपके लिए, कैलकुलेशन से आपको कमेंट बॉक्स में वैल्यू भी डालनी है आपकी IB की, IA की, डेल IA की और डेल ID की, ठीक है। तो अब आपको जो है इसके साथ एक और होमवर्क है, आपको ये क्रॉस चेक भी करना है, ठीक है। तो आपको जो है दोबारा से वैसा ही फिगर बनाना है, इसको जो है 8 ओम रखना है और फिर आपको वैल्यू निकालनी है और आपको क्रॉस चेक भी करना है इस क्वेश्चन में कि आपकी कंपनसेशन थ्योरम सही से एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो चलिए हम इस लेक्चर को जो है यहाँ पे फिनिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो है बेल आइकन को भी दबाइए। बेल आइकन से क्या फायदा रहेगा, बेल आइकन से आपको ये फायदा रहेगा मेरी जो आने वाली अगली वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाएगी, आपको नोटिफिकेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए अनपढ़ चैनल के साथ।